मैं कारण परमात्मा हूँ। कारण परमात्मा के बिना कार्य परमात्मा प्रकट नहीं होता। कारण से ही कार्य होता है। मैं कारण परमात्मा हूँ। जिनवाणी परमात्मा से मिलने की बात नहीं कहती, बल्कि परमात्मा की पहचान कराती है। तू ही कारण परमात्मा है। संसार के अनंत पदार्थों में सारभूत पदार्थ जीव द्रव्य है और अनंत जीव द्रव्यों में सारभूत पदार्थ जीव तत्व अर्थात मैं हूँ। कारण परमात्मा के आश्रय से कार्य होता है, मगर कारण में कार्य नहीं होता। इसलिए मैं प्रयोजन भूत हूँ। द्रव्य दृष्टि से एक ही परमात्मा पूजनीय है, वही मैं हूँ जो कारण परमात्मा है। निज स्वरूप भक्ति में अवगाहन करने हेतु अनामी आत्मा का 49वां नाम कारण परमात्मा है, जो अपने परमात्मा होने की महिमा बताता है। अरिहंत एवं सिद्ध परमात्मा भी परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूँ, तो दोनों में अंतर समझाकर निज स्वरूप में समाने की सुंदर विधि बताता है। वस्तुतः परमात्मा दो प्रकार के होते हैं, अरिहंत एवं सिद्ध परमात्मा। ये दोनों कार्य परमात्मा है और मैं कारण परमात्मा हूँ। यहाँ कारण कार्य अर्थात कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। जैसे बीज है तो वृक्ष बनने ही वाला है। कारण से ही कार्य होता है और कारण हो तभी कार्य होता है। इसलिए कारण परमात्मा पर जोर देना है। कभी सोचा, जिनवाणी परमात्मा से मिलने की बात नहीं बताती, बल्कि स्वयं परमात्मा होने की बात पर जोर देती है। इसलिए ध्याने योग्य, श्रद्धा करने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं कारण परमात्मा हूँ। इस संसार में अर्थात 3 लोक में जितने पदार्थ हैं, उनमें सारभूत जीव द्रव्य है और अनंत अनंत जीव द्रव्य इस लोक में है। उन अनंत जीव द्रव्यों में सारभूत जीव तत्व मैं अर्थात कारण परमात्मा है। सभी आत्मा अपने अपने लिए कारण परमात्मा है। इसलिए मैं अपने लिए कारण परमात्मा हूँ। मेरा परमात्मपना ही मेरे लिए सारभूत है। मुझे अपना कारण परमात्मा ही प्रयोजनभूत है, आश्रय करने योग्य है, अपनत्व करने योग्य है। इस तरह निज स्वरूप का बल आए तो स्वरूप भक्ति का निर्जर बहता है। मैं परमात्मा हूँ, मुझे परमात्मा होना नहीं है और मैं ही कारण परमात्मा हूँ। मुझे अपनी ही भक्ति पर जोर देना है। याद रखना, कार्य सदा कारण के आश्रय से होता है, मगर कारण में कार्य नहीं होता। यही कारण है पहले हम कार्य परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, तब वे हमें पहचान कराते हैं तू भी परमात्मा है। यह सुनकर हमें एकदम से मानने में नहीं आता। तब तो ऐसा महसूस होता है मैं रागी द्वेषी पापी हूँ। परमात्मा तो अरिहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। मुझे परमात्मा बनना है। मैं पापात्मा से पुण्यात्मा, पुण्यात्मा से धर्मात्मा और धर्मात्मा से एक दिन परमात्मा बनूंगा। इसके बाद जिनवाणी हमें समझाती है, तू स्वयं कारण परमात्मा है और
अरिहंत सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा है। इसलिए तू तेरी ओर जा, तू अपने में ही लीन हो, तू अपनी भक्ति कर। तब समझ आता है अनंत सिद्ध परमात्माओं ने यही कार्य किया है। वे अपने में अनंत काल तक लीन हो गए हैं। अपने कारण परमात्मा के आश्रय से वे कार्य परमात्मा बने हैं। ऐसी निष्ठा अंदर से जागे, मैं ही मेरे सिद्धत्व का कारण हूँ, तो अपना बल आना चाहिए। जैसे आप 4 भाई हो तो आपको 3 भाई का बल रहता है। ऐसे ही आपका कोई रिलेटिव आईपीएस ऑफिसर है तो आपको उनका बल रहता है कि वह मेरे नज़दीक में है, चाहे फिर वह कितना ही दूर हो, वह चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों न हो, मगर आपको उसका बल रहता है। इस तरह अपने कारण परमात्मा का बल आए, मुझसे ही सब होने वाला है। मैं मेरे लिए सदा ही मौजूद हूँ। मुझ में लीन होने से ही कर्म क्षय होने वाले हैं। फिर आप निडर हो जाओगे, निर्भरता महसूस करोगे। अपने कारण परमात्मा में अपनापन होना यही तो बल है। भगवान भी अपने कारण परमात्मा को ध्यान कर ही कार्य परमात्मा बने हैं, और मैं भी अपने कारण परमात्मा की भक्ति से कार्य परमात्मा होऊंगा। ऐसा निज बल आए तो जानना निज स्वरूप भक्ति में अवगाहन हो रहा है। मेरे लिए तो मैं ही हूँ, ऐसा फौलादी विश्वास ही सारे विभ्रम को गलाता है। इसी के बल पर पर्याय दृष्टि छूटती है और द्रव्य दृष्टि होती है। इसलिए भक्ति के पीछे 3 प्रकार के दृष्टिकोण हैं। सबसे पहले पर्याय दृष्टि से भक्ति होती है। इसके तले हम अपने को भी पर्याय से देखते हैं और भगवान को भी पर्याय से देखते हैं। भगवान तो पर्याय में भगवान हो गए हैं, वे कार्य परमात्मा है और मैं पर्याय से मलिन हूँ। भगवान तो वीतरागी है, मैं रागी द्वेषी हूँ। भगवान निर्विकारी है और मैं विकारी हूँ। इस तरह दोनों की ही पर्याय को एक साथ फोकस करते हुए भक्ति करने का अभिप्राय है पर्याय दृष्टि से भक्ति करना। दूसरा है द्रव्य दृष्टि से भक्ति करना। द्रव्य दृष्टि अर्थात निश्चय से, स्वरूप से अपने को एवं भगवान को देखना। कहना होगा पर्याय दृष्टि कैमरे की भांति है, जिसने दोनों के बाहरी स्वरूप को बताया, और द्रव्य दृष्टि एक्सरे दृष्टि है, जो दोनों का आंतरिक चित्र खींचती है। द्रव्य दृष्टि से भगवान भी शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ। दोनों का स्वरूप समान है, जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ। ऐसा मानना द्रव्य दृष्टि से भक्ति करना है। तीसरी दृष्टि में भगवान को पर्याय दृष्टि से एवं अपने को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं। इसमें भगवान को कार्य परमात्मा एवं अपने को अपने लिए कारण परमात्मा मानकर निज स्वरूप की भक्ति का शुभारंभ होता है। यह भी विश्वास सुदृढ़ होने लगता है। भगवान ने अपने कारण परमात्मा की शरण ग्रहण की, इसीलिए वे कार्य परमात्मा बने हैं। अतः उनकी शरण से मेरी भगवत्ता प्रकट नहीं होगी। तब निज कारण परमात्मा की ऐसी महिमा आती है
कि निज स्वरूप भक्ति स्वतः होने लगती है। मैं कारण परमात्मा हूँ, यह बात पता नहीं थी, तब भी मैं तो कारण परमात्मा ही था। मगर कारण परमात्मा होने मात्र से कोई कार्य परमात्मा नहीं बन जाता। जब तक कारण परमात्मा की महिमा न आए, और इसी के लिए निज स्वरूप भक्ति का चिंतन मंथन है। अनादिकाल से मैं कारण परमात्मा था और मैंने उसकी उपेक्षा की, फिर भी वह नाराज नहीं हुआ। कैसी महानता है मेरे स्वरूप की, जो आज भी मुझे अपनाने को तैयार है। स्पष्ट हो गया, कारण से कार्य होता है तो कारण की महिमा है। तभी कहा जाता है कारण कार्यकारी होता है, कार्य नहीं। सवाल यह है, क्या मुझे कार्य परमात्मा होना है? मैं तो स्वयं कारण परमात्मा हूँ। जिस पर्याय को कार्य परमात्मा होना है, वह मेरा आश्रय ले या न भी ले, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। बाहर की दुनिया में आपको यह पता चले, इस घर में मेरे ही कारण सदा झगड़े होते हैं, तो आप एक दिन निर्णय करोगे, मैं ही यहाँ से हट जाऊं, ताकि सारा क्लेश समाप्त हो जाए। ऐसे ही अंदर में जब यह पता चले, हर चीज का कारण मैं ही हूँ, मुझसे ही सब होगा, तो कैसा आह्लाद आए। जब सब कुछ अंदर से मिलेगा तो बाहर में झांकेंगे ही क्यों। इस बल के साथ भजन के माध्यम से भक्ति करने का भाव जगाओ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। हो मेरे लिए मैं ही हूँ, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। कारण से ही कार्य होता है, कारण से ही कार्य होता है। कारण परमात्मा सदा महान है, कारण परमात्मा सदा महान है। हो सारभूत तत्व हूँ मैं, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। अरिहंत सिद्ध कार्य परमात्मा, अरिहंत सिद्ध कार्य परमात्मा। निज शुद्ध आत्मा कारण परमात्मा, निज शुद्ध आत्मा कारण परमात्मा। हो कार्यकारी सदा हूँ मैं, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। परमात्मा से मिलना नहीं है, परमात्मा से मिलना नहीं है। परमात्मा मुझको बनना नहीं है,
परमात्मा मुझको बनना नहीं है। हो मैं स्वयं परमात्मा हूँ, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। कारण के आश्रय से कार्य होता है, कारण के आश्रय से कार्य होता है। कारण में कार्य कभी नहीं होता है, कारण में कार्य कभी नहीं होता है। हो निज भक्ति का विषय मैं, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। हो मेरे लिए मैं ही हूँ, कारण परमात्मा हूँ। जिन वाणी का संदेश है, कारण परमात्मा हूँ। मैं कारण परमात्मा हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा कारण परमात्मा स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं कारण परमात्मा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैं ही हूँ। मेरे लिए मैं ही परमात्मा हूँ। मैं आत्मा इस संसार का सारभूत पदार्थ हूँ। इस संसार में, संपूर्ण जगत में, इस 14 राजू लोक में शेष सब कुछ असार है और निज शुद्धात्मा ही सार है, क्योंकि मेरे लिए मैं ही कारण परमात्मा हूँ। सभी आत्मा शुद्ध आत्मा है
सिद्ध समान है, मगर मेरे लिए मैं ही परमात्मा हूँ। मेरा सिद्धत्व मेरे लिए ही सारभूत है। मेरी प्रभुता मेरे लिए प्रयोजनभूत है, अपनापन करने योग्य है, क्योंकि मैं कारण परमात्मा हूँ। कारण से ही कार्य होता है, इसलिए कारण परमात्मा सदा महान है। महामहिम तत्व है। ना मैं पापात्मा हूँ, ना मैं पुण्यात्मा हूँ, ना मैं धर्मात्मा हूँ। मैं तो अनादि अनंत कारण परमात्मा ही हूँ। इसलिए मैं कल भी शुद्ध आत्मा ही था। मैं आज इसी समय कारण परमात्मा स्वरूप ही हूँ और आगे भी मेरा स्वरूप कारण परमात्मा मय ही रहेगा। अनंत सिद्ध परमात्मा अपने में लीन है। उन्होंने अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लिया, उसे ही ध्याया और अनंत काल के लिए अपने में लीन हो गए। सिद्ध भगवान की आत्मा उनके लिए कारण परमात्मा है और निज शुद्ध आत्मा मेरे लिए कारण परमात्मा है। ऐसी अपने निज शुद्ध आत्मा की महिमा लाओ, उसी में अपनापन करो। आज तक जिसकी उपेक्षा की, अनादर किया, उसी का बहुमान करो, क्योंकि जो भी होगा इसी कारण परमात्मा के आश्रय से ही होगा। सम्यक दर्शन भी निज शुद्ध आत्मा की शरण से ही प्रकट होगा। मोक्ष मार्ग भी इसी से खुलेगा और मोक्ष भी इसी से मिलेगा, क्योंकि मैं मेरे लिए कारण परमात्मा हूँ। अरिहंत सिद्ध परमात्मा कार्य परमात्मा है। वे भी अनंत काल के लिए अपने अपने कारण परमात्मा में लीन हैं। निज शुद्ध आत्मा कारण परमात्मा है, इसलिए मैं सदा ही अपने लिए कार्यकारी हूँ। जब भी मेरा कार्य सिद्ध होगा अपने से ही होगा, क्योंकि कारण के आश्रय से ही कार्य होता है, मगर कारण में कार्य कभी नहीं होता है।
इसलिए मुझे परमात्मा से मिलना नहीं है। परमात्मा मुझको बनना नहीं है। मैं स्वयं कारण परमात्मा हूँ। मैं ही मेरे सिद्धत्व का कारण हूँ। मेरा सिद्धत्व मुझ में ही समाया हुआ है। मैं ही मेरे लिए सदा ही मौजूद हूँ, क्योंकि मैं कारण परमात्मा हूँ। अपने कारण परमात्मा स्वरूप की महिमा भासे। यही प्रयोजन भूत लगे। यही सारभूत महसूस होवे कि मैं ही कारण परमात्मा हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं